एग्रीकल्चर पढ़ाई में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की कि जो हमारी वैकेंसी निकली है RAEO और SADO, उसमें एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी अच्छा खासा वेटेज लेने वाला है। हम सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेकिन हमने शुरुआत की है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से। तो आइए समझते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में किस शब्द से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा में जिस शब्द से लिया गया वो है ओइकोनोमिकास। कौन सा वर्ड है? ओइकोनोमिकास। अब ओइकोनोमिकास का मतलब क्या होता है? ओइकोनोमिकास को भी दो वर्ड में अलग अलग बांटा गया है। दो ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। और दो वर्ड को मिला के ओइकोनोमिकास हुआ है। तो कौन से दो ग्रीक वर्ड है? तो बच्चों, एक है यहाँ पे ओइकोस और दूसरा है नोमास। एक है ओइकोस और दूसरा क्या है? नोमास, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्ड्स कौन से? ओइकोस और नोमास। उससे क्या बना? ओइकोनोमिकास, और उसी से इकोनॉमिक्स निकल के आया है। तो ओइकोस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ओइकोस का मीन होता है हाउस होल्ड। क्या होता है? हाउस होल्ड। और नोमास मीन्स होता है मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब हाउस होल्ड का मतलब यहां पे कोई घर की बात नहीं हो रही है। हाउस होल्ड का मतलब कि आपके पास जो पैसा है या आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज या मनी है वो क्या है? लिमिटेड है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आप बताता हूं कि आपका मंथली खर्चा 5,000 रुपए है, या मैं मान लू कि आप बाहर रह रहे हो, आपके फादर आपको 5,000 रुपीज पर मंथ देते हैं, ठीक है। कितना देते हैं? 5,000 रुपीज। बच्चों, अब ये 5,000 रुपीज आपके पास क्या हो गया? लिमिटेड पैसा हो गया। क्या है आपके पास? 5,000 रुपए। मेरे पास जेब में सिर्फ 5,000 रुपये है, जो क्या है? लिमिटेड है। मुझे इस 5,000 रुपये में पूरे महीने का खर्चा निकालना है, पूरे मंथ का खर्चा निकालना है। तो अब मेरे पास क्या हो गया? ये तो लिमिटेड पैसा है, ठीक है। अब मैं पूरे महीने का खर्चा कैसे देखता हूं कि सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्या दे दूंगा? आप सबसे पहले करोगे कि मेरा 2,000 रुपए का रेंट है, मैं सबसे पहले क्या देता हूं? रूम का रेंट दे देता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा? रेंट देने के बाद फिर यार 1,500 रुपए खाने के देना है, तो 1,500 रुपए मैं खाने के दे दूंगा। इस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो। 2,000 रुपए यहां दे दिए, 1,500 रुपए यहां दे दिए, 1,000 रुपए आपके बाइक का खर्चा आ जाएगा, जो भी आपका पेट्रोल या जो भी सर्विसिंग, ठीक है, वो आ जाएगा। ऑलमोस्ट आपके क्या है? 500 रुपीज बचे हैं, तो 500 रुपीज आपके एक्स्ट्रा खर्च क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर में यूज कर रहे हो। तो आपने जो आपके पिताजी ने आपको 5,000 रुपए दिए थे, उसका आपने किस तरीके से मैनेज किया? 2,000 रुपए रूम का किराया, 1,500 रुपए खाने का दे दिए, 1,000 रुपए आपने अपनी बाइक के लिए रख लिए कि भाई पेट्रोल वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, और 5,000 रुपए अपने एक्स्ट्रा बचा के लिए। तो आपके पास जो लिमिटेड फंड था 5,000 रुपए, उसका आपने क्या किया? मैनेजमेंट किया कि भाई 2,000 यहां दे देता हूं, 1,500 यहां दे देता हूं, 1,000 यहां दे देता हूं, 500 रुपए बचा रहेगा, खर्चे का महीना निकल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। ये आपका हाउस होल्ड हो गया कि 5,000 रुपए का जो मैं मैनेजमेंट कर रहा हूं वो क्या हो गया? हाउस होल्ड का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स कहलाता है। और एक बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है? क्वीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वीन। किसकी क्वीन? सोशल साइंस की। इसको सोशल साइंस की रानी कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस की क्वीन या रानी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने ओपिनियन रखे हैं कि इकोनॉमिक्स को किसी ने वेल्थ बोला है, किसी ने वेलफेयर बोला है, ठीक है, किसी ने ग्रोथ डेफिनेशंस दी है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने यहाँ पे अपने ओपिनियन रखे हैं कि इकोनॉमिक्स ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या बोला है डेफिनेशंस को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशंस की, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशंस है वो, जो भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने दी है, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMP है वही हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे हम पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशन की। वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम। अभी वेल्थ डेफिनेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बच्चों की वेल्थ डेफिनेशन दी किसने, ठीक है। वेल्थ डेफिनेशंस दी किसने? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बनेगा कि वेल्थ डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी है। तो भैया वेल्थ डेफिनेशन किसने दी है? वेल्थ डेफिनेशन दी है एडम
स्मिथ ने, किसने दी है? एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी है। अब इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला? इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला कि ये वेल्थ इकोनॉमिक्स क्या होता है? इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। उन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है। ऐसा एडम स्मिथ साहब ने बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है। ठीक है। अब बच्चों इन्होंने वेल डेफिनेशन दी। सबसे शुरुआत में, सबसे शुरुआती दौर में इन्होंने ही सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स के ऊपर काम किया। इन्होंने ही क्या बोला? इकोनॉमिक्स को वेल्थ बोला। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब इतना सारा काम इन्होंने किया तो कुछ ना कुछ पब्लिश भी किया होगा। तो बच्चा इनकी एक बुक है जो काफी फेमस है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक्स का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, या इसका अथर कौन है? तो एडम स्मिथ साहब जो है इसके अथर है। उन्हें को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और उन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या दी? क्या बोला उन्होंने कि इकोनॉमिक्स क्या है? धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ वेल्थ इन्होंने बोला। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जब इन्होंने इकोनॉमिक्स को क्या बोल दिया? धन बोल दिया। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनकी आलोचनाएं की। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया, और भी दूसरे साइंटिस्ट ने। क्यों क्रिटिसाइज किया? उन्होंने इसलिए क्रिटिसाइज किया कि भाई आपने इकोनॉमिक्स को वेल्थ बोल दिया, धन बोल दिया, तो सिर्फ धन होने से ही तो वेलफेयर नहीं होगा ना। आपने वेलफेयर की बात ही नहीं की। इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर वेलफेयर की कोई बात ही नहीं की। ठीक है। वेलफेयर मतलब कल्याण की। भैया इकोनॉमिक्स में क्या होगा? अल्टीमेटली हम ह्यूमन क्या बोलते हैं, वेलफेयर या मानव कल्याण की बात होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ धन की बात की, मानव कल्याण की कोई बात ही नहीं की। तो इन लोगों को बहुत, इनको एडम स्मिथ को बाकी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, इनकी आलोचना की, और इनकी डेफिनेशंस को क्या कर दिया? फेल कर दिया। तो इनकी डेफिनेशन जब फेल हुई तो दूसरे साहब आए जो क्या करेंगे? वेलफेयर की बात करेंगे। तो वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन इसको किसने दिया? अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया। जो मेजर है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो वेलफेयर डेफिनेशन जो दी है वो दी एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी? एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी। याद रखना, ये भी आईएमपी है। जब इन्होंने ये डेफिनेशन दी तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक्स क्या है? ये क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन इसमें किया गया है। ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, जो भी उसकी डेली लाइफ है, जो भी मटेरियल का वो यूज करता है अपनी डेली लाइफ में, डेली बिजनेस लाइफ में, उससे क्या होगा? ह्यूमन का वेलफेयर होगा। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा, क्या कहा? ये इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इन दी ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ इन्होंने अपनी डेफिनेशन में कहा। क्या इकोनॉमिक्स क्या है? इसके अंदर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसको लेके? उनके डेली बिजनेस लाइफ में जो भी वो मटेरियल यूज करता है जिससे उसका क्या होगा? कल्याण होगा। तो इन्होंने दो चीज यहां पे बात की। इन्होंने दो चीज की बात तो की, एक तो होता है मटेरियल, ठीक है, एक होता है मटेरियल, दूसरा इन्होंने बात की नॉन मटेरियल या इन मटेरियल, नॉन मटेरियल। ठीक है। एक मटेरियल की बात की, नॉन मटेरियल की बात की। लेकिन इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ किसको रखा? सिर्फ मटेरियल को रखा। नॉन मटेरियल को इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर नहीं रखा। याद रखना, बात इन्होंने दोनों बोली कि मटेरियल और इन मटेरियल, दो नॉन मटेरियल होती है, दोनों से इकोनॉमी होती है, दोनों से इकोनॉमी होती है, लेकिन इन्होंने अपनी डेफिनेशन में सिर्फ मटेरियल को रखा। मटेरियल की बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या अपना राइस हो गया, व्हीट हो गया, जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है सारी क्या है? मटेरियल है। ठीक है। मटेरियल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सारा क्या है? मटेरियल है। नॉन मटेरियल मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, मतलब इसमें क्या आती है? सर्विस। क्या आती है? इसमें आती है सर्विसेज। अब सर्विसेज, अब इन्होंने बोला अपनी डेफिनेशन में कि जो मटेरियल है वही वेलफेयर करेगा वुमन का। इन्होंने नॉन मटेरियल की बात नहीं की, नॉन मटेरियल की बात नहीं की, बट नॉन मटेरियल में चीजें क्या आती है? सर्विस आती है। जैसे कि सर्विस ऑफ ए डॉक्टर। ठीक है। एक डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो क्या कर रहा है? सेवाएं दे रहा है। ठीक है। क्या दे रहा है? वो अपनी सेवा दे रहा है। कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या दे रहा है? अपनी सेवाएं दे रहा है। तो क्या सेवा करने से, डॉक्टर के इलाज करने से, टीचर के पढ़ाने से ह्यूमन का या मानव का कल्याण नहीं होता? मानव का कल्याण होता है, वहां पे वेलफेयर होता है। तो
इसी वजह से इनकी डेफिनेशंस को भी फेल कर दिया गया, इनको भी बहुत लोगों ने आलोचनाएं की। क्योंकि आलोचना है कि भाई आपने सिर्फ मटेरियल की बात की, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की बात की, आपने नॉन मटेरियल मतलब सर्विस की बात ही नहीं की कि भैया डॉक्टर भी तो सेवा दे रहा है, टीचर भी तो सेवा दे रहा है, वो भी तो उससे भी तो वेलफेयर होगा, आपने उसकी बात नहीं की। ठीक है, इनकी डेफिनेशन में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। दूसरी चीज बच्चों, क्या इन्होंने अपने डेफिनेशन में मटेरियल की बात की तो क्या सारे मटेरियल जो है वेलफेयर करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यह बात कर लेता हूं एल्कोहल की, ठीक है, जिसको हम लिकर बोलते हैं, ठीक है, लिकर या बोलो तो शराब, शुद्ध हिंदी, ठीक है, दारू, सभी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है इसको सुनते हैं ना। तो भैया ये भी तो मटेरियल है, शराब जो है, दारू जो है, वो भी क्या है? मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है। इससे देखो, इससे क्या होता है, इससे हमारी इकोनॉमी तो बढ़ती है, इकोनॉमी तो बढ़ती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा लॉकडाउन वाला, ठीक है। लॉकडाउन में बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था देश को, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, शराब के ठेके खोल दो। शराब के ठेके खुलते ही ये लंबी लंबी लाइन लग गई, लाइन लगी और क्या हो गया, एक ही दिन में 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की इनकम होना चालू हो गई। तो भैया शराब से हमारी इकोनॉमी तो बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स तो सेटिस्फाई हो रहा है, बट क्या इससे ह्यूमन वेलफेयर होगा, मानव का कल्याण होगा? मानव का कल्याण नहीं होता भाई। दारू पीने से अगर मानव का कल्याण होता तो सभी लोग पीना चालू कर देते, ठीक है। दारू पीने वाले हमेशा बर्बादी हुए हैं, कोई आबाद नहीं हुआ है, तो इससे क्या हुआ, वेलफेयर नहीं होता है। क्लियर है? तो ये इसलिए भी इनको इन आलोचनाओं का सामना करना पड़ा भाई कि आपने सिर्फ मटेरियल को लिया, नॉन मटेरियल की बात नहीं की। आपने अगर मटेरियल की बात की तो फिर शराब को वेलफेयर शराब से कैसे होगा? तो इनको भी क्या हुआ, काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन भी फॉलो हो गई। अब मार्शल साहब ने इतनी सारी बातें की तो कहीं ना कहीं बुक्स लिखी होगी, तो इन्होंने अपनी बुक लिखी, क्या था इनकी बुक का नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी बुक्स थी, ये याद कर लेना, ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी बुक थी। क्लियर है? अभी 2 साइंटिस्ट हो गए। अब जब ये भी डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन भी फेल हो गई भैया, तो कोई तीसरे साइंटिस्ट साहब आए होंगे जिन्होंने और कुछ कहा होगा, वेलफेयर की भी बात की होगी, साथ में कुछ और बातें भी की होगी, है ना। तो तीसरा जो, वो भी वेलफेयर की डेफिनेशन थी, तो तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे लियोनेल रॉबिन्स, ये साहब आए। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसको ध्यान रखना, ये वेलफेयर की डेफिनेशन तो है ही, बट यहां से ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी। तो लियोनेल रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी है वो स्कार्सिटी डेफिनेशन है, याद रखना, यही पूछा जाएगा कि स्कार्सिटी डेफिनेशन गिवन बाय, तो एल रॉबिन्स ने दी है। तो इन्होंने बच्चों अपनी डेफिनेशन में क्या बोला, स्कार्सिटी से समझ में आ रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बोला कि क्या है इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द इंड्स एंड स्कार means which have alternative use। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में 2 चीजों की बात की। एक तो इन्होंने बात की इंड्स और स्कार मीन्स लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने भी बोला कि भाई ह्यूमन का जो वेलफेयर करना है, इन्होंने भी अपनी बात की कि मानव का व्यवहार है वो क्या है, इंड्स और स्क्वायर्स, जो इसका हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट यूज करके उनका कल्याण कर सकते हैं। बट यहाँ पे इंड्स का मतलब समझना जरूरी है। यहाँ इंड्स का मतलब यह नहीं कि खत्म होना, यहाँ इंड्स का मतलब है ह्यूमन वांट्स। क्या है? ह्यूमन वांट्स, जो कि क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड होती है। किसने कहा है? लियोनेल रॉबिन्स ने यह भी कहा है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है, किसने कहा? तो रॉबिन्स ने कहा। दूसरा यहां पे क्या मतलब है, स्कार का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो क्या हुआ, इन्होंने अपनी डेफिनेशन में ये बोला कि ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो कैसे हम रिसोर्सेज जो हमारे पास है उनका अल्टरनेट यूज करके, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर में क्या करें, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका अल्टरनेट यूज करके
कैसे मानव के कल्याण, कैसे हम क्या करें, ह्यूमन का वेलफेयर करें। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में दो बात की, इसलिए इसको मॉडर्न डेफिनेशन भी बोला गया है, मॉडर्न डेफिनेशन भी बोला गया है और सुपीरियर डेफिनेशन भी बोला गया है। मॉडर्न डेफिनेशन भी बोला गया है और सुपीरियर डेफिनेशन भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली। ठीक है, मानव कल्याण की तो बात कर ही रहे। उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो हम इन रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज करें। ठीक है, अल्टरनेट यूज करके जो ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करें और उनका वेलफेयर करें। तो इसलिए इसको मॉडर्न डेफिनेशन और सुपीरियर डेफिनेशन भी कहा गया है। बट अब ये डेफिनेशन भी फेल हुई, इनकी भी आलोचना की गई लोगों ने, क्योंकि लोगों का काम ही है भैया, कुछ भी अच्छा करोगे कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे, अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी, लोगों की आलोचनाओं का सामना तो हर किसी को करना पड़ा है। ठीक है, तो इनकी भी आलोचना हुई, इनको भी क्रिटिसाइज किया गया। तो इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया भैया कि आपने सारी बातें कर ली, वेलफेयर की बात की, ह्यूमन वांट्स की बात की, रिसोर्सेज लिमिटेड है, अल्टरनेट यूज करने की बात की, लेकिन मानव के कल्याण के साथ साथ उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। मानव का कल्याण के साथ साथ क्या होना चाहिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो उसकी बात तो आपने की नहीं कि मानव जो ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, तो उनका जो है ह्यूमन का ग्रोथ और डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगा, उनका विकास कैसे होगा, ये इन्होंने बात नहीं की। तो यहां पे इनको आलोचना का सामना करना पड़ा। जब ऐसी चीजें हुई तो फिर ग्रोथ डेफिनेशन आई। अगली डेफिनेशन क्या थी, ग्रोथ डेफिनेशन। क्या आई, ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन, ग्रोथ की डेफिनेशन दी। ठीक है, तो ग्रोथ डेफिनेशन दी, तो ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी बच्चों, और भी साइंटिस्ट ने दी है, मैं मेजर की बात कर रहा हूं। तो जो ग्रोथ की डेफिनेशन दी है वो कीन्स ने दी है। किसने, कीन्स ने दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, इनके बारे में भी बताऊंगा एक चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी आईएमपी है। तो ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी, इन्होंने क्या बोला अपनी स्टडी में, इन्होंने डेफिनेशन के बारे में क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड determination of employment and income। तो भैया इन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बात की कि इकोनॉमिक्स क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी स्टडी करते हैं और इनकम और एम्प्लॉयमेंट का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो यहां पे देखो कीन साहब आए तो इन्होंने जो बात रॉबिन्स ने की थी वो तो इन्होंने कर दी कि भैया लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनको हमें उसकी स्टडी करना है, उनका अल्टरनेट यूज करना है, जिससे क्या होगा, मानव का कल्याण होगा। बट इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, क्या, कि जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण करना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि जब तक हमारी इनकम, एम्प्लॉयमेंट से इनकम होगी और इनकम से ही क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इन्होंने साहब ने क्या बोला कीन्स ने कि भैया डिटरमाइन करो एम्प्लॉयमेंट और इनकम को, कि कितनी इनकम आ रही है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात किसने की, कीन्स ने की। अब कीन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इसलिए है कि भैया इनको, कीन्स आपको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है कीन्स आपको। ठीक है, इसलिए मैंने बोला महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों, क्योंकि आईएमपी क्वेश्चन बनता है यहां से। अगर क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा एडम स्मिथ, दूसरा एल्फ्रेड मार्शल, तीसरा मिलेगा लियोनेल रॉबिन्स, चौथा मिलेगा कीन्स। पहला ही ऑप्शन देख के हम लगा देंगे भैया एडम स्मिथ हमारे जो है अर्थशास्त्र के पिता है, लेकिन गलत हो जाएगा। यहां पे एक वर्ड जोड़ा है मॉडर्न। देखो ये मैंने लास्ट डेफिनेशन लास्ट में बताई, सबसे पहले बताई कौन सी, वेलफेयर वेल्थ की किसने दी, एडम स्मिथ ने, मतलब वो पहले पिता थे शुरू वाले। अब मैं लास्ट में बता रहा हूं, मतलब रिसेंट की बात हो रही, तो क्या हो गया, मॉडर्न पिता कीन साहब हो गए। तो बच्चों ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इकोनॉमिक्स क्या होता है, किस साइंटिस्ट ने किस डेफिनेशन को, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया है, और भी सारी छोटी छोटी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका सब्जेक्ट मैटर डिवीजन पढ़ेंगे, मॉडर्न अप्रोच क्या है और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे।
और भी बाकी जो सारे सब्जेक्ट है वो भी हम पढ़ेंगे। बच्चों मैं डेली आपको 2 वीडियो अपलोड करूंगा, डेली 2 वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको तैयारी करना है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो आप मेरे साथ बने रहिए जब तक एग्जाम नहीं होती। ठीक है, हम डेली इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे 1 बाय 1 और रोज के रोज हम तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।